विद्यार्थियों, मैं सुमित चौधरी फिर से आपका अपने प्रोग्रेसिव क्लास में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम फिर से बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं। तो चलिए हल करते हैं। क्या कह रहा है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है तथा कौन कौन बहुपद नहीं है, अपने कारण दीजिए। चलिए देखते हैं। हम आपको बहुपद का परिभाषा बताए थे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की परिभाषा ऐसी थी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि के घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में होते हैं, वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो देखिए यहाँ चर राशि क्या है, x स्क्वायर क्या है, चर राशि है, ठीक है। तो चर राशि के ऊपर कौन सा घात है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो यह अगर धन किसी भी अंक के सामने सदैव ही धन छिपा होता तो यह हो गया धनात्मक। लेकिन अगर ऐसे ही कहीं लिखा होता ऋण 2 x पावर ऋण 2 तो क्या हो जाता हुआ, बहुपद नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको हमारे ख्याल से पता हो गया होगा। तो चलिए यह क्या है, यह लिखेंगे, यह बीजीय व्यंजक बहुपद है, क्यों है भाई। तो लिखिएगा क्योंकि इसके चर राशि की घात किस रूप में है, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। किसके रूप में है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, पूर्णांक के रूप में है। इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा यानी प्रश्न पहले के खंड खा की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है वह, यह क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर प्लस √2, क्या है, √2। अब यहाँ देखिए चर क्या है, y स्क्वायर है, ठीक है। और चर क्या है, y स्क्वायर है। और यहाँ क्या अंक, क्या मतलब अचर क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे यह क्या है, चर राशि पे क्या है, यानी हम आपको बताया था किसी भी चर के ऊपर अगर धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे यह बीजीय व्यंजक बहुपद है, बहुपद क्योंकि, आवाज मत कीजिए, क्योंकि इसके, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यह बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद है। क्योंकि यह एक चर पूछा है ना, एक चर में बहुपद है। किसमें, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। क्यों है भाई, तो क्यों आपको बताए हैं, क्योंकि इसके चर राशि की घात, धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, के रूप में है। 3t + 2t, 3 √t + √2t क्या कह रहा है, बहुपद है कि नहीं है। तो चलिए लिखेंगे
यहाँ कहीं आपको चर तो नजर आ रहे हैं लेकिन कहीं इस पे घात नजर आ रही है, नहीं आ रही, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यह बीजीय व्यंजक, यह बीजीय व्यंजक, यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, सॉरी एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद, यह बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं, लिखेंगे क्योंकि इसके चर रास की घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं है, पूर्णांक रूप में नहीं है, में नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथा है y प्लस 2/y। अब देखिए इसमें भी क्या है, चर है, लेकिन चर पे कहीं आपको धनात्मक घात दिखाई दे रहा, घात नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ लिख दीजिए, हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिखेंगे क्या, यह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, एक ध्यान दीजिएगा एक चर में होना चाहिए, यानी एक जैसे यह है 3x² माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे भी हो जाता तो यह भी बहुपद, एक चर में बहुपद तो था लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ दो चर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ हो जाइए, माफ कीजिए गलती हो गई, ठीक है। 3x² माइनस 4y पावर क्यूब प्लस 7, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि यह एक चर में बहुपद है तो कहेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ दो चर है, x और y दो चर है, इसीलिए दोनों पे धनात्मक घात है, तो यह बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया, तो लिखेंगे y प्लस 2/y, या वो बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये जान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसके चर राशि की घात चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं, रूप में नहीं, ठीक है। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब प्रश्न पहले के पांचों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा दिया जाता है। पांचवा x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर
50। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने चर हैं, कितने चर हैं। x एक चर हो गया, y दो चर हो गया, t तीन चर हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो यहाँ कितने चर हैं, तीन चर हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो यहाँ देखिए x एक चर, y दो चर, t तीन चर। तो यहाँ तीन चर हो जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। समझ लीजिए ध्यान से, कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो कौन कौन एक चर में बहुपद के लिए यहाँ x ही केवल होना चाहिए था और y t नहीं होनी चाहिए था, तो बहुपद था। लेकिन यहाँ x प्लस y प्लस t है, तो यह तीन चर हो गए ना, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लिखेंगे यह बीजीय व्यंजक, यह बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है, चर में बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। भैया क्यों नहीं है, क्योंकि यह तीन, यहां लिखेंगे क्योंकि पहले हम क्लियर लिखते थे, क्या कारण लिखते थे, क्योंकि इसके चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में है ना, लिखेंगे। इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि इसके इस बीजीय व्यंजक के इस बीजीय व्यंजक में तीन चर हैं, तीन चर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।